मऊगंज जिले में तीसरे दिन हनुमाना ब्लॉक में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत तीसरे दिन हनुमाना ब्लॉक में पार्टी कार्यकर्ताओं का ऐतिहासिक एकत्रीकरण रहा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक केसी पदवी जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष श्री हेमंत कटारे जी की मौजूदगी में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक तैयारियों को गति देना रहा। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा और जनता के मुद्दों पर संघर्ष के संकल्प को दोहराया गया। कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए प्रदेश सरकार के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस पार्टी का बूथ प्रबंधन मजबूत रहता है उसका एक अच्छा परिणाम चुनाव में दिखता है। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और ऐसे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को पहचानने के लिए ही शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यहां भेजा गया है, जिससे पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। जिन कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि हमारी बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाती, उनको सुनने के लिए ही हम लोग लगातार 3 दिन से मऊगंज के सभी ब्लॉकों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के बाद यह आश्वस्त करते हैं कि एक मजबूत संगठन मऊगंज जिला में तैयार किया जाएगा, जिसका परिणाम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दिखेगा। नेताओं ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए एकजुटता का आह्वान किया। इस अवसर पर मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि मऊगंज जिला की कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों की जब जहां जरूरत पड़ी है वहां मऊगंज के कार्यकर्ताओं ने अपना परचम लहराया है और आगे भी इसी तरह कार्यकर्ताओं के दम पर संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान के बॉर्डर में भी यही जरूरत पड़ी तो मऊगंज के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सीना तान कर आगे ही खड़े मिलेंगे। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर पूरे भारत देश के नागरिकों को शर्मिंदा किया है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस संघर्षरत है। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम हर गांव हर वार्ड तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। कांग्रेस का यह संगठनात्मक अभियान आने वाले चुनावों की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती की दिशा में कदम बढ़ा रही है। खबर के स्पॉन्सर्स है मैसर्स सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। अब नए पते पर बड़े हनुमान मंदिर गेट से अंदर कन्या स्कूल के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कडोल पाइप, कंटीलेदार तार, जाली और पेंट मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदे और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। ये कोई नई बात नहीं है। जब से हमने राजनीतिक शुरुआत की तब से लेकर के आज तक अगर उनके दिलों में मेरे लिए जगह है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन और अपने जिले की जनता जनार्दन का आभारी हूँ। उनका स्नेह प्यार मेरे साथ बना रहे और उसका कारण है कहने का कि रात दिन कोई भी जरूरत हो, कोई भी बात हो, नेतागिरी अलग है, विधायक सांसद अलग है, इन सब बातों को दरकिनार रख करके हम एक पारिवारिक रूप से सबके लिए परिवार की तरह सदैव आधी रात को खड़े हैं। उसका परिणाम है जय बन्ना लोग बोलते हैं। अपने परिवार के किसी बेटे के लिए जय बन्ना बोलते हैं, कोई हमारे लिए नहीं बोलते हैं। अभी तक आपने क्या एनालिसिस किया, आखिर चुनाव आप क्यों हारे? चुनाव कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र का परिणाम आया, वहां वोट कैसे बढ़ाए जाते हैं फर्जी तरीके से, ईवीएम कैसे सेट होती है और इन सब बातों को लेकर के अब तत्कालिक समय में लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आकर के महिलाओं को 1000-1500 रुपए में खातों में पैसे डालने, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बना लेती है। बाकी अगर फेयर चुनाव हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव का रिजल्ट आ रहा था मध्य प्रदेश में ही, तो सब 550-600 वोट मुझे मिले और विपक्ष को 220 वोट मिले।
और जैसे ही 194 सीटों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बैलेट पेपर से आगे थी, और जैसे ही ईवीएम से चुनाव आया उस समय 166 सीट भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गई। ये मैं समझता हूं आप भी पत्रकार हैं, उस बात को जानते हैं, क्षेत्र की जनता, देश प्रदेश सारे लोग जानते हैं। इस जांच का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर बैलेट पेपर में जनता कांग्रेस को जिताती है और ईवीएम से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ईवीएम से चुनाव में भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, वो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, इसलिए उनको जीतना है। जो मध्य प्रदेश 3-4 राज्य ऐसे हैं हिंदी भाषी जहां उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, 2% 3% पीछे होते हैं, उसको मैनेज करके जीत जाते हैं। और जहां जानते हैं कि हम कुछ न कर पाएंगे, जम्मू कश्मीर में वो कुछ नहीं कर सकते और छोटा राज्य है, उन्होंने छोड़ दिया। तेलंगाना छोटा राज्य था, उसको छोड़ दिया। कर्नाटक में वो नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए। जहां जहां बड़े राज्य हैं और हिंदी भाषी लोग हैं और कम अंतर होता है और जहां उनके कम मशक्कत करनी पड़ती है वहां मैनेज करके जीत जाते हैं। मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। कहा जाता है भाजपा तो हिंदी भाषी राज्यों में ही काबिज रही है शुरू से ही, तो वहां जितना स्वाभाविक है। देखिए ऐसा है कि भाजपा हिंदू राज्यों में काबिज है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी पॉपुलर नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन उन्होंने भी कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। जब नरेंद्र मोदी आए तो जब छल कपट मोह, जब छल कपट आर्थिक और ये सब मैनेजमेंट का चुनाव होने लगा तो देख लीजिए देश की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी, चाहे पुलवामा की हत्या हुई हो सैनिकों की, चाहे पहलगांव में हुआ हो, सारे षड्यंत्र आप सबके सामने आ गए। अमेरिका के कहने पर उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, बंगला जैसा देश बना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ये कोई बात छिपी नहीं है, ना हमारे कहने से ना आपके बोलने से। तो जब इंदिरा गांधी ने वो काम किया, और ये देखिए कि ताकतवर प्रधानमंत्री अपने को बनाते थे, लाल आंखें दिखाते थे, आज वही नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने घुटने टेक लिए। ये हम लोगों का भी अपमान है, देश की जनता का अपमान है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि जब जब जहां जहां जैसी जरूरत पड़ती है, आप पूरे मनोयोग से आधी रात को भी, चाहे कार्यकर्ता बैठक हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कलेक्टर घेराव हो, चाहे रीवा का हो, मऊगंज का हो, भोपाल का हो, वहां तक आपकी अलख जगती है, आपकी धमक जाती है मऊगंज के कार्यकर्ताओं की। ठीक है, परिणाम नहीं आए, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी मऊगंज के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मऊगंज के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की शक्ति होती है और जिस भी पार्टी के साथ संगठन है, मजबूत कार्यकर्ता हर बूथ पर है, वो पार्टी निश्चित ही सबसे सफलतम पार्टी मानी जाती है। और संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पार्टी में, चाहे वो चुनाव की हो या संगठनात्मक दृष्टि से कोई भी विचारधारा को घर घर पहुंचाने की। तो इस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के लिए स्वयं राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देश दिए। दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के जो सारे बड़े नेता हैं, जैसे AICC से ऑब्जर्वर मऊगंज से आदरणीय केसी पडवी सर को बनाया है। 7 बार के MLA, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बेटे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र। उनको यहाँ भेजा है क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि वो दिल्ली तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता आम व्यक्ति। अब यहाँ पे वो सीधी बात अपने दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से। कोई भी सुझाव हो वो संगठन को लेके, कभी कोई योग्य व्यक्ति छूट नहीं जाए, इसलिए वो सीधी बात, सीधा संवाद है और यहाँ से सीधे राहुल जी की कानों तक बात पहुंचेगी। ये दृष्टि और एक अच्छा संगठन आने वाले वक्त के लिए खड़ा करना है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले, हर वर्ग को, हर धर्म को प्रतिनिधित्व मिले, इस तरीके का हमको संगठन खड़ा करना है। जिले स्तर पर राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व को भेजा जा रहा है। इससे ही तो आप गंभीरता का पता लगाइए ना कि राष्ट्रीय नेताओं को भी जिले में 3-3 साहब को 3 दिन हो गए। तो ये हमारे एक संगठन के कार्यकर्ता के लिए जो हमारी निष्ठा है पार्टी के नेताओं की, ये दिखाती है कि हम छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो, उसके लिए भी बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे, 3-3 दिन उसके घर रुकेंगे, खाना खाएंगे, उससे बात करेंगे घंटों। ये हमारे पार्टी की बात दिखाता है कि हम पार्टी में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कितना चाहते हैं और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। पालवी साहब, आपने अभी अपने बात वक्तव्य के ये देखो, माफ होता है, माफ को खुश करना होता है और माफ के लिए, लेकिन आज का काम हमारा अलग है। वो तो एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पब्लिक को जो
पसंद है वो करना पड़ता तो कहीं आपका भी स्टेट है। वो स्टैंड नहीं है, यहाँ एक मजाक के तौर पर। और वो नेता है, यहाँ गिरा बनाने में वो सक्षम रहे हैं, सब कुछ रहे, लेकिन चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं? कार्यकर्ता को बोलने का मकसद ये था कि उनको पहले शादी के पहले यानी आपको बोलना होगा कि शादी करना है तो चुनाव जीतना है। क्या सुखदेव सिंह मन्ना ने हानि भरी है? चलिए हाँ जी, बस ओके।